हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम पोर्ट एक्सप्लॉइटेशन करने वाले हैं, जिसमें हम 3 पोर्ट्स को एक्सप्लॉइट करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि वो 3 पोर्ट कौन कौन सी है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो यहाँ पे मैं अपने मेटा एक्सप्लॉइटेबल मशीन को ओपन कर लिया हूँ, जो कि एक टेस्टिंग मशीन है। इस पे आप अपने स्किल को इन्हेंस कर सकते हैं। इस पे आप वो सारे अटैक्स, एक्सप्लॉइट, वेबसाइट टेस्टिंग, सब कुछ आप इस पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया और IF कॉन्फ़िग किया, तो इसका IP हमें शो हो गया। अब इसके IP को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे या कहीं नोट कर लेंगे और जाएंगे अपने ब्राउज़र पे। और ब्राउज़र पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, वो IP यहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो वो मशीन हमारे ब्राउज़र में शो हो जाएगा। यहाँ पे आप वेबसाइट टेस्टिंग कर सकते हैं, बट हमें करना है पोर्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो हम चलेंगे अपने टर्मिनल पे और यहाँ पे जाने के बाद हम एक बार चेक करेंगे कि वो मशीन एक्टिव है कि नहीं। तो लिखेंगे PING पिंग और IP देंगे उस मशीन का और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे पिंग हो रहा है, यानी कि वो मशीन हमारा एक्टिव है। अब ये मशीन एक्टिव है तो हमें क्या करना है, एक Nmap का स्कैन करना है, जिससे हमें उसके पोर्ट्स पता चल जाए कौन कौन से पोर्ट ओपन है, उस पर क्या क्या सर्विस चल रही है एंड उसके वर्जन क्या क्या है। तो हम लिखेंगे Nmap -S कैपिटल S -S कैपिटल V और IP, उसके बाद -V वर्बोसिटी के लिए और एंटर करेंगे। यहाँ पे हमारा स्कैन कंप्लीट हो चुका है और हमें यहाँ पे शो कर दिया है जितने भी पोर्ट्स ओपन है, उसके सर्विस एंड उसके वर्जन्स। पिछले वीडियो में मैंने FTP को एक्सप्लॉइट किया था, तो अगर आपको FTP एक्सप्लॉइटेशन देखना है तो आप मेरे पिछले वाला वीडियो देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम VNC को एक्सप्लॉइट करेंगे। VNC का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल नेटवर्क कंप्यूटिंग, जिसकी हेल्प से आप अपने डिवाइस को रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी ग्राफिकली इंटरफेस में। इसे एक्सेस करने के लिए एक यूजर नेम एंड पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक्सप्लॉइट करने के लिए हम चलेंगे अपने न्यू टैब में और यहाँ पे जाके हम अपने MSF कंसोल को ओपन करेंगे। इसी के हेल्प से हम उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा MSF कंसोल ओपन हो गया है। अब VNC में क्या होता है, यूजर नेम पासवर्ड होता है, यानी उसको लॉगिन करना होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे, सर्च VNC लॉगिन, हम ये लिख के एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैचिंग मॉड्यूल में हमें एक मॉड्यूल शो हुआ है, ऑक्सिलरी स्कैनर VNC लॉगिन। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। तो यूज करने के लिए हम लिखेंगे यूज। आप चाहो तो इसका पूरा ये नाम कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, या आप इसका ये ID जो है ना, वो आप दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज 0 और एंटर करूँगा। तो देखो ये मॉड्यूल हमारा लोड हो चुका है। अब हम इसको देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इसको हम क्या क्या देंगे। तो हम लिखेंगे शो ऑप्शंस और एंटर करेंगे। तो इसके अंदर क्या क्या सेट करना है हमें वो शो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अनोनिमस लॉगिन फॉल्स है, अगर आप चाहते हैं तो उसको ट्रू कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखो इसने एक बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड अपना लगाया हुआ है, तो हम इसको ही रहने देते हैं, हम चेंज नहीं करेंगे। और यहाँ पे देखो R होस्ट हमें देना है, R होस्ट यानी कि रिमोट होस्ट, जो हमारा टारगेट डिवाइस है। तो हम इसको सेट कर लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे सेट R होस्ट और जो हमारा रिमोट मशीन का IP है वो देंगे। तो हमारे मशीन का IP है 192.168.122.8। तो हम इसको देके एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये सेट हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो ब्रूट फोर्स करेगा यूज़र नेम निकालने के लिए, तो अगर यूज़र नेम और पासवर्ड उसको मिल जाता है तो वो स्टॉप हो जाए, तो आप क्या करेंगे, इसको फॉल्स है तो आप ट्रू कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे सेट और यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रू और एंटर करेंगे। तो ये हमारा सेट हो जाएगा। अब सब कुछ हमने यहाँ पे सेट कर दिया है, तो हम यहाँ पे करेंगे एक्सप्लॉइट और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारा एक्सप्लॉइट कंप्लीट हुआ और यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुल लिख के आ गया, जो कि यहाँ पे उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड ही है, यहाँ पे इसने बता दिया। अब ये निकाला कहाँ से, तो आप यहाँ पे देखो यूजर शेयर मेटा एक्सप्लॉइट के अंदर वर्ड लिस्ट के अंदर यहाँ पे एक password.txt नाम का
vnc password.txt नाम का पासवर्ड लिस्ट था, तो उसी का यूज करके इसने पासवर्ड को क्रैक कर लिया। अब हमें यहाँ पे पता चल गया कि उसका यूजर नेम पासवर्ड एंड पासवर्ड भी पासवर्ड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे VNC व्यूअर, और VNC व्यूअर लिखने के बाद हम यहाँ पे वो IP देंगे रिमोट मशीन का। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपना IP और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये लॉगिन के लिए पूछ रहा है। तो हमारा लॉगिन क्या था, पासवर्ड था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड और एंटर करेंगे। तो हम यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे, तो मैं लिखता हूँ पासवर्ड और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये लॉगिन हमारा हो चुका है। अब हम उस मशीन को यहाँ से रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं एंड उसके अंदर फाइल क्रिएट कर सकते हैं, फाइल डिलीट कर सकते हैं एंड उसके फाइल को रीड भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ls। तो आप देखो उसके अंदर की यहाँ पे सारी फाइलें हमें शो हो रही है। अगर मुझे यहाँ पे होम के अंदर जाना है तो मैं लिखूंगा cd होम और एंटर करूंगा। तो मैं यहाँ पे होम के अंदर चला जाऊंगा। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ls। तो देखो आप होम के अंदर FTP MSF एडमिन सर्विस एंड यूजर नाम का फोल्डर है, तो वो हमें शो हो रहा है। अगर हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे और भी सारे ऑप्शन देख सकते हैं, जैसे एप्लीकेशन में क्या क्या है, गेम्स में क्या है, यहाँ पे हेल्प देख सकते हैं, विंडो मैनेजर, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन भी देख सकते हैं, स्टाइल्स, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखना है तो हम हेल्प पे जाके इन्फो पे क्लिक करेंगे तो इसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें शो हो जाएगा। तो ये हमारा VNC एक्सप्लॉइटेशन था। अब अगला जो हमारा एक्सप्लॉइटेशन है हम उसके तरफ चलते हैं। अब जो हमारा अगला एक्सप्लॉइट है वो है टेलनेट। अब हम इसको एक्सप्लॉइट करेंगे। तो इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए हम सिंपल लिखेंगे यहाँ पे टेलनेट और IP देंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है और यहाँ पे हमें यूजर नेम एंड पासवर्ड मांग रहा है। अगर आप देखो तो मेटा एक्सप्लॉइटेबल में यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ शो कर रहा है। टेलनेट से भी हम अपने सिस्टम को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे MSF एडमिन और पासवर्ड भी यही है, तो हम यही देंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखो हम सक्सेसफुली यहाँ पे लॉगिन कर चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे ls करूँ तो आप देखो उसके अंदर के फाइलें हमें शो हो रही है। तो आप टेलनेट के थ्रू भी किसी भी सिस्टम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपको यूजर नेम और पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होगी तो आप उस पर ब्रूट फोर्स करके निकाल सकते हैं। अगर आपको उसका यूजर नेम पासवर्ड ब्रूट फोर्स से मिल जाता है तो आप टेलनेट से ऐसे कम्युनिकेट करके उसके अंदर की सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब जो हमारा अगला एक्सप्लॉइटेशन है उसको देखते हैं। तो अब जो हमारा अगला एक्सप्लॉइट है वो है पोर्ट नंबर 5432। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्लॉइट करेंगे। तो इसके लिए हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टैब पे MSF कंसोल में और यहाँ पे जाने के बाद हम सर्च करेंगे सर्च, और यहाँ पे हम उसके सर्विस का नाम देंगे सर्च, और ये सर्विस के नाम देने के बाद हम इंटर करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो बहुत सारे मॉड्यूल हमारे पास आ गए हैं। तो मैं यहाँ पे इस मॉड्यूल को सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप इस लॉगिन वाले मॉड्यूल को भी सेलेक्ट कर सकते हैं एंड और भी बहुत सारे मॉड्यूल है। तो मैं यहाँ पे इस मॉड्यूल को सेलेक्ट करता हूँ। तो इसका ये ID है, तो मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे यूज 28 और एंटर करूंगा। तो ये मॉड्यूल देखो यहाँ पे लोड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लिखूंगा शो ऑप्शन, ताकि इसके अंदर क्या क्या हमें फिल करना है वो हमें दिख जाए और एंटर करूंगा। तो आप देखो यहाँ पे जो जो इसको रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे हमें शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम rhost अपना देंगे एंड lhost देंगे। यहाँ पे आप देखो rhost सेट नहीं है तो हम rhost देंगे, और यहाँ पे lhost सेट नहीं है तो हम lhost देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सेट rhost और rhost हम अपना देंगे और lhost हम अपना देंगे। तो lhost के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ifconfig। तो हमारा lhost पता चल जाएगा लोकल होस्ट। तो हम इसको कॉपी करेंगे क्योंकि यही हमारा lhost है, ये हमारा लोकल होस्ट का IP है। तो हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे सेट lhost और हम पेस्ट करके एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा lhost और rhost सेट हो चुका है।
अब हम सिंपल इसको क्या करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे। तो हम लिखेंगे एक्सप्लॉइट और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक्सप्लॉइट चालू हो गया और यहाँ पे हमारे पास मीटर पीटर का एक कनेक्शन स्टेब्लिश हो चुका है। देखो आप यहाँ पे लिख के आ रहा है मीटर पीटर सेशन 1 ओपन। आप यहाँ पे ऐसे इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एलएस करूँ तो आप देखो उसके अंदर की सारी फाइलें यहाँ पे शो हो रही है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा pwd प्रेजेंट वर्क डायरेक्टरी और एंटर करूंगा। तो अभी देखो हम कहाँ पे है, var के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे इससे। तो लिखेंगे cd डॉट डॉट 2 डायरेक्टरी हम बाहर निकले। अब हम करेंगे ls, यहाँ पे सिर्फ एक डायरेक्टरी है। अब हम इससे भी बाहर निकलेंगे तो लिखेंगे cd डॉट डॉट हम 2 डायरेक्टरी फिर बाहर निकले। अगर मैं आपको दिखाऊँ pwd तो आप देखो var के अंदर है। अगर मैं यहाँ पे ls करूँ तो आप देखो इसके अंदर इतने सारी फाइलें हैं। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही कंटेंट के लिए जुड़े रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।